दोस्तों, आज जो 16 अक्टूबर को जो रीट का पेपर हुआ है, इसके अंदर साइकोलॉजी का जो 30 क्वेश्चन आए हैं उसकी आंसर की लेके आया हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कोहलर। तो आपको पता है अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे जो ये कोहलर थे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोहलर। अगला क्वेश्चन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है यानी पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आत्म संपर्त्य की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? तो आत्म संपर्त्य व्यवस्थित होता है, बिल्कुल होता है। आत्म संपर्त्य के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, ये भी होते हैं। आत्म संपर्त्य बहुआयामी होता है, ये भी होता है। आत्म संपर्त्य स्थायी नहीं होता है। इसका आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है जो है? तो ऑप्शन नंबर ए सामीप्यता, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन, सी सक्रिय अनुक्रिया, डी सूज का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा तो सी डी सूज का सिद्धांत जो कोहलर ने प्रयोग किया था वन मनुष्य के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका अधिगम अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, बिल्कुल सही है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ऑप्शन नंबर ए है जो आपका परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है जो ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान है तो नकारात्मक संबंध, सकारात्मक सा संबंध, कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो अभिप्रेरणा और समस्या का समाधान में हमेशा सकारात्मक संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण, ये तो है, बच्चे भी है, शिक्षित व्यक्ति भी है, लेकिन प्रौढ़ जो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा है? तो इसके अंदर आपको पता है अभिप्रेरणा का पहला चरण होता है जो आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेशन बराबर NDI, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पावलो में UCS है तो ये आपको पता है पावलो ने जो कुत्ते पर प्रयोग की थी, इसके अंदर UCS और UCR दो दिए गए थे। UCS भोजन को बोलते हैं और UCR बोलते हैं लार को। तो पावलो के प्रयोग में UCS घंटी नहीं है, लार भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है। इसका आंसर होगा बी यानी भोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं किया गया है? तो अभ्यास का नियम दिया गया है, प्रभाव का नियम ये भी दिया गया है, तत्परता का नियम ये जो है थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम ये थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला क्वेश्चन, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो कैटल ने नहीं किया है, यंग पे नहीं, यंग ने अंतर्मुखी बहुमुखी बताया था, आलपोर्ट ने भी नहीं शील गुणों के आधार पर, लेकिन शारीरिक गुणों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था वो क्रेस्मर के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में हार्मोन पाया जाता है तो इसमें एंड्रोजेंस एस्ट्रोजन दोनों ही, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था स्किनर के द्वारा, बिल्कुल नहीं। थॉर्नडाइक भी नहीं है, हल के द्वारा नहीं। प्राचीन अनुबंधन था जो पावलो के द्वारा खोजा गया और उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्पीरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं स्पीरमैन के अनुसार? तो इन्होंने मुख्य तो 2 बताए हैं, लेकिन वैसे पूछा जाए 3 है, लेकिन आंसर इसका 2 होगा, सामान्य विशिष्ट कारक G व S। तो जहाँ तक सही मेरा आंसर है इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी यानी 2। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए।
अंकों पर नहीं, अंक और ग्रेड दोनों पर नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वयं स्वस्थ संबंध नहीं रखता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं, ये भी नहीं होगा। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो जानती हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और डी में वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो इसके अंदर स्मृति का विकास से बिल्कुल है, तर्क और निर्णय से बिल्कुल है, अवबोध की क्षमता ये भी होगा, लेकिन शिक्षार्थियों के वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास है कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वह एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होती है वो होती है। तो व्यक्तित्व भिन्नता ये भी नहीं, पुनर्बलन नहीं होगा, शैक्षिक स्वायत्ता नहीं, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। तो अभिप्रेरणा में कमी ये भी नहीं होगी, अभिरुचि में कमी ये भी नहीं है, सहयोग की कमी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो समाजजन की समस्या होती है जो बच्चों में किशोरावस्था के समय होती है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? तो पावलोव है, स्किनर भी है, थॉर्नडाइक भी है, लेकिन जे.एस. ब्रूनर है जो ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक नहीं है। तो इसका ऑब्वियस का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता कहलाता है। तो इसका आंसर होगा स्कीमा नहीं होगा, प्रत्यक्षण भी नहीं होगा, समायोजन भी है। इसका आंसर होगा समावेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी समायोजन को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो टर्मन ने नहीं दिया था, गोल्टा ने नहीं दिया था, इसमें बिने ने ये तो इन्होंने मानसिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर है डेनियल गोलमेल, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो इसके अंदर भाषा विकास भी नहीं होगा, सामाजिक परिवर्तन नहीं, व्यक्तित्व मूल्य नहीं, समाजीकरण प्रक्रिया ऐसी है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव समाज के परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। तो यह समाजीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वो है। तो इसके नंबर आपका आंसर होगा मनोगत्यात्मक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको पता है, एनसीएफ 2005 कमेटी के अध्यक्ष तो यशपाल थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के संबंधित सिफारिश है। तो इसमें 3 घंटे भी नहीं है, 5 नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा 2 घंटे। अगला क्वेश्चन, गेस्टर स्कूल के संस्थापक, इसमें लेविन नहीं होगा, वर्दीमर, कोफा और कोहलर तीनों हैं। अगर इसमें पहले प्राथमिकता दी जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी कोफा को दी जाएगी। तो इसके अंदर होगा कोफा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें आपको पता है गॉर्डनर ने जो दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, और स्पीरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत दिया था, थॉमसन ने समूह तत्व दिया था। तो इसके अंदर मुझे लगता है इसका आंसर सी, यानी गिलफर्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरक है, व्यवहार का बाह्य स्रोत नहीं है, व्यवहार का वास्तविक स्रोत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। व्यवहार का आंतरिक स्रोत होते हैं जो अभिप्रेरक, जो मोटिवेट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे, और इसमें लगभग जो 26 सितंबर को पेपर हुआ था उसके बराबर लेवल का ही पेपर है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो 30 के 30 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के पूरे। इसमें आपको अगर जिस क्वेश्चन के अंदर डाउट लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद।